मूवी स्टोर लेकर आए हैं सस्पेंस और हॉरर से भरपूर मूवी सीजन पार्ट 1। मूवी की शुरू में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि एक ओझा के पास आई हुई हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम ओजनूर रहता है, उसकी शादी कुदरत नाम के एक लड़के से होने वाली है जो कि उसकी ही आंटी का लड़का रहता है और वो ओझा के पास ये पता करने आई है कि उसे कुदरत से शादी करनी चाहिए या नहीं। अब ओझा कुछ मंत्र फूंकता है और एक आत्मा का आवाहन करता है। तुरंत ही बगल में बैठी हुई ओजनूर की दोस्त के अंदर आत्मा आ जाती है और वो ओजनूर को बताती है कि उसने अगर कुदरत से शादी की तो वो उसकी बर्बादी और मौत का कारण बन जाएगा। अब हमें सीधे 12 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हमें दिखाते हैं कि ओजनूर किसी आदमी से झगड़ा कर रही होती है। वो कोई और नहीं बल्कि कुदरत ही है। दरअसल ओजनूर ने ओझा के कहने पर कुदरत से शादी तो नहीं की, लेकिन उनके आपस में नाजायज संबंध रहते हैं। पर अब वो कुदरत के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि कुदरत उस बच्चे को नहीं चाहता और ओजनूर चाहती है कि कुदरत उससे शादी करके उसके बच्चे को अपना ले। अब कुदरत गुस्से में ओजनूर को थप्पड़ मार देता है जिससे ओजनूर नीचे गिर पड़ती है, लेकिन ओजनूर प्रेग्नेंट थी जिसकी वजह से उसे वहीं पे ब्लीडिंग होने लगती है। अब कुदरत उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन ओजनूर के बच्चे की पेट में ही डेथ हो जाती है जिसकी वजह से वो बहुत दुखी होती है और कुदरत को इसका जिम्मेदार मानती है। लेकिन कुदरत खुश होता है कि ओजनूर अब उसको प्रेगनेंसी का बोलकर ब्लैकमेल नहीं करेगी। अब वो ओजनूर को उसकी फैमिली से दूर रहने को कहता है, पर ओजनूर अब कसम खा लेती है कि अब वो कुदरत को पाकर ही रहेगी। अब दूसरे सीन में हमें कुदरत की फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें उसकी वाइफ निशा, उसकी अंधी बेटी जायदा और उसकी पैरालाइज माँ होती है। अब रात को जब कुदरत सो रहा होता है तो उसकी बेटी जायदा उसके कमरे में आती है। उसके हाथ में 2 आंखें होती है जिससे वो अपनी आंखों में लगाने के लिए कहती है, पर तभी कुदरत की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि ये तो सिर्फ एक बुरा सपना था। अब वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है जहाँ पे उसकी बेटी सो रही होती है। दरअसल कुदरत अपनी बेटी के अंधे होने का जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए और उसकी बेटी की आंखें परमानेंट डैमेज हो गई। कुदरत को इस बात का काफी अफसोस भी रहता है। अब कहानी के दूसरे सीन में हमें ओजनूर और उसकी सास को दिखाते हैं। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि कुछ समय पहले ओजनूर की अली इस्माइल नाम के एक बंदे से शादी हुई थी जो कि कुछ टाइम बाद ही गुजर गया था। ओजनूर कहीं जाने के लिए निकलती है और वो कुदरत को फोन करती है, पर कुदरत उसे डांटते हुए कहता है कि अब उसे परेशान ना करे और फोन काट देता है और फिर ओजनूर गुस्से में अपना बैग पकड़ती है और कहीं के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हमें कुदरत की बेटी जायदा को दिखाते हैं जो रो रही होती है। वो अपनी माँ निशा को बताती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है जिसके बारे में वो कुदरत को ना बताने के लिए कहती है। उसके साथ क्या हुआ है वो हम मूवी में आगे देखेंगे। अब ओजनूर उसी ओझा के पास जाती है जिसको हमें मूवी के शुरू में दिखाया गया था। वो ओझा से कहती है कि वो कुदरत को पाना चाहती है। वो ओझा को कुछ पैसे और गहने देती है और ओझा मान जाता है। वो ओजनूर को बताता है कि वो कुदरत की बीवी निशा पर एक पिग स्पेल कास्ट करेगा जो कि बहुत ही खतरनाक काला जादू है जिसे कि केवल वही कर सकता है। वो आगे बताता है कि शैतानी आत्माओं में मुस्लिम और क्रिश्चियंस होते हैं, जिसमें से एक नस्ल होती है अजनेर जो कि मुस्लिमों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। उसे बस उसी नस्ल के किसी जिन को मनाना होगा और उसके बाद निशा और उसके ब्लड रिलेटिव्स की 5 दिनों के अंदर ही मौत हो जाएगी और फिर कुदरत उसका हो जाएगा। लेकिन इस काला जादू को पूरा करने के लिए उसे निशा का खून, उसके बाल और उसकी तस्वीर चाहिए होगी। अब निशा वहां से चली जाती है और ओझा काला जादू करने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पे हमें मूवी में बहुत ही घटिया और बेकार चीजें दिखाई जाती हैं जिसको सोचकर आम आदमी की आत्मा ही हिल जाए। वो सबसे पहले एक पिग को काटता है और उसकी अतड़ियों को बाहर निकाल लेता है। फिर वो कब्रिस्तान में जाता है और अभी अभी दफनाई हुई लाश को निकालता है और फिर पिग की अतड़ियों को उसी लाश के पैरों पर लपेट लेता है। अब हमें दिखाते हैं कि ओजनूर कुदरत के घर पर पहुंच जाती है जहाँ निशा दरवाजा खोलती है। वो जैसे ही घर के अंदर आती है हमें कुदरत की माँ को दिखाते हैं जिसे कि कुछ भयानक से शैतान के विजन आते हैं। वहाँ पे ओजनूर, जायदा और निशा बैठकर बातें कर रहे होते हैं और फिर ओजनूर बहाना बनाकर टॉयलेट यूज करने के लिए चली जाती है। वहाँ पे उसे कंघी पे कुछ बाल मिलते हैं और डस्टबिन में सैनिटरी नैपकिन भी पड़ा मिलता है जिसे वो तुरंत छुपा कर रख लेती है। अब वो जाने लगती है तभी उसे कुदरत मिलता है जो उसे फिर से डांटता है और उसे उसके परिवार से दूर रहने के लिए कहता है। अब ओजनूर सारा सामान लेकर फिर से उसी ओझा के पास जाती है। अब वो ओझा अपना काला जादू शुरू करता है। यहाँ पे वो सैनिटरी नैपकिन पे लगे ब्लड से पिग की अतड़ियों को धोता है और फिर कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो क्रिया पूरी करता है और ओजनूर को बताता है कि अब से 5 दिन के अंदर निशा की फैमिली पर कहर बरसेगा और अगले 5 दिन तक उसकी फोटो को भी कुत्ते को खिलाया जाएगा। अब कहानी 5 दिनों के हिसाब से चलेगी। तो पहले दिन में हम देखते हैं कि जायदा अपनी दादी के सामने बैठी होती है, तभी उसकी दादी को दौरा पड़ता है और वो सांस भी नहीं ले पाती। जायदा उसको अजीब तरीके से चुप रहने को कहती है। वहीं शाम को जब निशा नमाज पढ़ रही होती है तो उसके सामने पिग का कटा हुआ सिर आकर गिरता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब उनके साथ और भी भयानक चीजें शुरू हो जाती हैं। दूसरे दिन निशा जब अपनी बेटी के रूम में होती है तो उसको जिन पोजेस कर लेता है और वो अजीब सी हरकत करने लगती है। वो वहाँ पे पड़ी डॉल और खुद के बाल को काट कर खाने लगती है। वो ये सब कुदरत को भी बताती है, लेकिन कुदरत इन बातों पे यकीन ही नहीं करता और उसे डांट देता है।
अब यहाँ पे एक अजीब सी बात भी होती है। ओजनूर जिसने कि वो काला जादू करवाया होता है, उसको अपना मरा हुआ हस्बैंड अली दीवार पर सर मारता हुआ दिखता है, जो कि खून से सना हुआ रहता है। वो ओजनूर से कहता है कि उसने ओजनूर के कारण ही अपनी नस काटकर सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसे ओजनूर और कुदरत के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था और अब वो ओजनूर को भी मार देगा। वो ब्लेड लेकर ओजनूर की तरफ बढ़ता है और उसे मारने वाला ही होता है कि तब तक ओजनूर की सांस रूम में आ जाती है और ओजनूर की नींद खुल जाती है। दरअसल वो सपना देख रही होती है, पर जैसे ही वो बेड से नीचे उतरती है उसके पैर में वो ब्लेड चुभ जाती है, जिससे अली ने अपने हाथ की नस काट ली थी। अब ओजनूर सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। अब तीसरा दिन होता है। निशा अपने सास की साफ सफाई करके किचन में जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी सास शैतान के कब्जे में आ गई है और चलने लगती है, जबकि वो पैरालाइज होती है। अब वो किचन में जाकर खोलते हुए सूप को अपने सर पर डाल लेती है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। अब मैयत में सभी लोग आए हुए होते हैं। ओजनूर भी वहाँ आई होती है, जो कि मन ही मन खुश हो रही होती है, क्योंकि ये उसी का करा धरा होता है। वहीं हम ज़ैदा को अपने रूम में रोते हुए देखते हैं। शाम को कुदरत घर आता है और घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसके अंदर जाते ही उसे निशा और ओजनूर शैतानी रूप में दिखाई देते हैं। वो भी काफी डर जाता है। अब उसे निशा की बातों पे यकीन हो जाता है। अब अगला दिन शुरू हो गया है और कुदरत एक प्रीस्ट के पास मदद के लिए जाता है। प्रीस्ट से उसे पता चलता है कि उसकी बीवी को किसी जिन ने पोसेस कर लिया है, इसी वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। प्रीस्ट उसे बताता है या तो उस जिन की कुदरत के साथ कुछ परेशानी होगी या फिर कोई कुदरत से दुश्मनी निकाल रहा है। कुदरत प्रीस्ट को अपनी मदद के लिए कहता है और प्रीस्ट भी मान जाता है। उसी शाम को निशा को अपनी मरी हुई सास की आत्मा भयानक हाल में दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहीं बैठकर प्रेयर करने लगती है। तभी कुदरत वहां आ जाता है और उसे बताता है कि कल प्रीस्ट उनकी मदद करेगा। दूसरी तरफ हम ओजनूर को देखते हैं, जिसे अपने घर में निशा एक शैतान के रूप में दिखती है, जिसके हाथ में ओजनूर का मरा हुआ बच्चा होता है, जो कि ओजनूर के पेट में मर गया था। वो शैतान उसे डराकर वहां से गायब हो जाता है। ये सोचने वाली बात है, ओजनूर के साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब आता है 5वां दिन। निशा ओझा को फोन करके बताती है कि कुदरत का एक फैमिली मेंबर मर चुका है, लेकिन उसके साथ भी कुछ भयानक सी चीजें हो रही है। कहीं उस स्पेल का ओजनूर पर कुछ गलत असर तो नहीं हो रहा। ओझा उसे बताता है कि अगर उसका निशा की फैमिली के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें ओजनूर की सास बाहर से सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब निशा और उसकी बेटी बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो अचानक निशा को जिन पोजेस कर लेता है और निशा फांसी लगाकर सुसाइड करने लगती है, लेकिन तभी कुदरत वहां आकर उसे बचा लेता है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि कुदरत की बेटी ज़ैदा कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है। वहीं ओजनूर की सास कुदरत के घर आकर ओजनूर और ओझा की फोन पे हुई सारी बातें बता देती है। कुदरत जल्दी से अपनी बीवी को प्रीस्ट के पास लेकर जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ओजनूर अपने घर पे खाना खा रही होती है, लेकिन तभी उसका खाना कीड़ों में बदल जाता है, जिससे उसे उल्टी आने लगती है। वो जल्दी से ओझा को फोन करती है, लेकिन तभी ओजनूर को सामने कुछ दिखाई देता है और उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है और उसकी हड्डियां उल्टी पुल्टी होकर टूटने लगती हैं और ओजनूर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब आखिर ओजनूर की मौत क्यों हुई, ये हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा। वहीं कुदरत भी प्रीस्ट के पास पहुंच चुका है और वो उसे ओजनूर की सारी बातें बताता है। प्रीस्ट समझ जाता है कि ओजनूर ने शैतान के साथ में सौदा किया होगा, जिसके कारण निशा को बचा पाना और भी मुश्किल है। प्रीस्ट ने सारा इंतजाम किया होता है। वो अपना तंत्र मंत्र शुरू करता है। वो निशा को चेयर पर बांध लेता है और निशा के सर पर काला कपड़ा डाल देता है। वो उसके ऊपर कुछ पवित्र जल भी गिराता है। तभी वहाँ पे ज़ैदा आ जाती है, जिसे कि जिन ने पोजेस किया होता है। अब निशा पे भी जिन हावी हो जाता है और वो कुदरत का गला पकड़ लेती है और वो उसका गला दबाकर उसे मारने लगती है, लेकिन पादरी पीछे से आकर उसे बांध लेता है और उसे डंडे से मारता है। वो उसके सर पर भी डंडे से मारता है और कहता है कि इससे केवल जिन को असर होगा, निशा को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन निशा के सर से खून निकलने लगता है और वो वहीं पे मर जाती है। अब कुदरत गुस्से में आकर प्रीस्ट का गला पकड़ लेता है। अब यहाँ पे पादरी समझ जाता है कि निशा कभी पॉजेस थी ही नहीं, वो तो बस एक कठपुतली थी। वो कुदरत को ये सब बताने की कोशिश करता है। असल में कुदरत की बेटी ज़ैदा पॉजेस हुई थी। हमें मूवी के बीच का वो सीन तो याद ही होगा, जब ज़ैदा रो रही होती है और निशा से कहती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। दरअसल उसके पहले पीरियड शुरू हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो रो रही होती है। और ओजनूर को जो नैपकिन बाथरूम में मिला होता है वो भी ज़ैदा का होता है और कंघी पर बाल भी ज़ैदा के ही होते हैं, जिसकी वजह से वो पिग स्पेल निशा की वजह उसकी बेटी ज़ैदा पे हो गया था और वो जिन भी ज़ैदा को पोजेस कर लेता है। जिसके बाद वो सभी ब्लड रिलेटिव्स को मारना शुरू कर देती है। पहले वो अपनी दादी को मारती है, फिर ओजनूर को, क्योंकि ओजनूर कुदरत की कजिन सिस्टर होती है और उस टाइम भी ओजनूर मरने से पहले ज़ैदा को ही देखती है। अब कुदरत जैसे ही पलट करके ज़ैदा की तरफ देखता है और बस फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में लिखा हुआ आता है उस जिन ने कुदरत और ज़ैदा को मार दिया था और ये भी बताते हैं कि ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस है। दोस्तों, रियल में अगर ऐसी चीजें होती है तो वो ऊपर वाला हमें ऐसी भयानक चीजों से प्रोटेक्ट करे। इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई किसी का बुरा करने जाता है तो उसको भी कहीं ना कहीं उसका फल भुगतना पड़ता है। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ। क्या आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए? आप कमेंट में लिखो। अगर इस वीडियो पर मुझे 200 लाइक्स मिलते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मूवी स्टोर के साथ।